नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको भारत की खोज में भगवद गीता का जो अंश दिया है या भगवद गीता के बारे में बताने जा रही हूँ कि भगवद गीता में क्या वर्णन है। तो बच्चे, इसमें सबसे पहले आप जान लो कि भगवद गीता जो है महाभारत का ही एक अंश है और इसमें करीब जो अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है और इसमें कर्म और उसके परिणाम पे चर्चा की गई है और अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो कुरुक्षेत्र में संवाद हुआ है उसी का वर्णन है और उसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई गई हैं कि वो एक अमूल्य ग्रंथ और अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे बीच में है। इसमें करीब 700 श्लोक हैं और इसकी रचना जो है बौद्ध काल से पहले हुई है और इसकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। आज भी हम जो है भगवद गीता को एक पूजनीय ग्रंथ के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं या हमारे बीच में यह एक पूजनीय ग्रंथ के रूप में मान्यता है। फिर क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि संकट के समय यदि दुविधा हो या संकट के समय यदि आप किसी दुविधा में फंसे हों तो उस समय मनुष्य को यह जो पुस्तक है ज्ञान दर्शन या मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। गीता में असंख्य व्याख्याएं हैं, मतलब गीता को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसकी व्याख्या में आपको समझ में आएगा, अंतर समझ में आएगा और इसके बारे में लगातार व्याख्याएं की भी जा रही हैं। आप देखते होंगे कि जितने भी प्रबुद्ध जन हैं या ज्ञानी जन हैं गीता को पढ़ते हैं और उसमें अपने दृष्टिकोण से अपना उसका अर्थ निकालते हैं या भाव निकालते हैं और फिर बताते हैं। आधुनिक युग के जो विचारक थे जैसे तिलक, अरविंद घोष, गांधी, इन सब ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है और गांधी जी ने अहिंसा में जो दृढ़ विश्वास की जो इच्छा जताई थी वह एक गीता के आधार पर ही रख करके उन्होंने बताया था और उन्होंने ये भी बताया, इसमें ये भी बताया गया है कि औरों के धर्म कार्य हेतु अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध का करना उचित नहीं है। युद्ध का औचित्य जो है इसी गीता के आधार पर सिद्ध किया गया है कि यदि युद्ध करने से लोगों का भला हो रहा हो तो युद्ध करने में कोई बुराई नहीं है। भगवद गीता की कथा का आरंभ महाकाव्य महाभारत जो है, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के जो मध्य संवाद हुआ था उसी का वर्णन होता क्या है कि अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और वो अपने समक्ष अपने बंधु बांधवों को देख करके बहुत ही विचलित हो जाते हैं और वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब देखा कि जिस उद्देश्य से महाभारत की घटना घटी थी वो उद्देश्य तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनके समक्ष जो कौरवों की सेना खड़ी है उसको नष्ट करने का, उसको अंत करने का जो शक्ति है वो अर्जुन के ही पास है। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की और जब वो अपने परिजनों मित्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो अर्जुन परेशान हो गए। वे इस युद्ध में होने वाले लाभ हानि पाप पुण्य आकलन को सोच करके दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। अर्जुन कर्तव्यों और नैतिकता के बीच फंस जाते हैं, दुविधाग्रस्त हो जाते हैं और वो क्या हुआ कि एकदम दुविधाग्रस्त आत्मा के प्रतीक हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आप कर्म करो, आप ये परिणाम मत सोचो कि हमारे समक्ष कौन खड़ा है, क्योंकि इस समय युद्ध आपके लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी, कर्तव्य और नैतिकता का आधार बताया, ठीक है, और कार्य करने की सलाह दी। इससे क्या हुआ, अर्जुन की दुविधा दूर हो गई और वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवद गीता में जो बताया गया है कि मनुष्य के विकास के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीनों मार्ग अपना करके मनुष्य जो है अपने जीवन का विकास कर सकता है। विकास यानी मोक्ष की प्राप्ति पा सकता है या समाज में एक अच्छे स्थान पे रह सकता है। इसमें भक्ति मार्ग पर बल दिया गया है। गीता में मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए।
अकर्मण्यता की निंदा की गई है। अकर्मण्य की कोई इज्जत नहीं। यदि आप अकर्मण्य हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्या करना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए? कर्मशील होना चाहिए। कहा भी गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अकर्मण्यता की निंदा की गई है, कर्मण्य मत बनो, आलसी मत बनो। फिर कहा गया है कि जीवन के आपके जीवन में एक उच्चतम आदर्श होना चाहिए। उच्चतम आदर्श स्थापित करिए और उस आदर्श का पालन करिए। गीता का संदेश जो है किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि गीता का संदेश सभी के लिए है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ठीक है, इसकी दृष्टि जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी सभी के लिए, सभी इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी रचना के 2500 वर्षों के बाद भी भारतवासी जो है अपने में अनेक परिवर्तन, विकास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो 2500 वर्ष हो गए इसके लिखे हुए, लेकिन आज भी इनके जो सिद्धांत हैं और इनके जो नियम है जो अनुपालन करते हैं वो सही दिशा में चलती है। पर गीता में उन्हें हर बार ऐसी जीवंत चीज मिलती है कि जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रहती है। मतलब 2500 वर्ष पूर्व पुरानी पुस्तक है, लेकिन आज भी ये हमारे लिए वही परिणाम या वही जो है रास्ता दिखाती है, मार्ग प्रदर्शित करती है, जो आज के भी परिप्रेक्ष्य में वो सटीक बैठती है। भगवद गीता इसीलिए नहीं पूजनीय है। भगवद गीता इसलिए पूजनीय है क्योंकि उसके सिद्धांत, उसके नियम, उसके विचार आज भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।